नमस्कार, मैं बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, देखिए ये हमारा सेल, आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? सेल आर द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल जो हमारा पूरा शरीर है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। चाहे जितने भी एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से ही मिलकर बने होते हैं। देखिए, सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब फंडामेंटल मतलब कुछ जितना भी मतलब वो है स्ट्रक्चर, मतलब जो शरीर का हमारा स्ट्रक्चर है, जितने भी है फंडामेंटल, सभी हम सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कि शरीर का निर्माण करने के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है। सेल हमारा क्या है? एक छोटी इकाई है हमारे शरीर की। ठीक है। फिर क्या होता है? द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। हम जो है तो सेल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल, जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं या फिर हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना? सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। ठीक, सेल बायोलॉजी कहते हैं जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं सेल का, वो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सेल, अब सेल जो है तो सेल होता है, सेल होता है सेल के समूह। जब बहुत सारे सेल मिलकर के हमें किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है। बहुत सारे सेल मिलकर हमें टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के टिश्यू का टिश्यू बहुत सारे मिलकर के समूह में किसका? आर्गन का निर्माण करते हैं। और आर्गन जो है हमारा आर्गन सिस्टम का निर्माण करता है और आर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है इससे। कहने का मतलब ये है हमारा सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करता है। बहुत सारे सेल जब मिल जाएंगे किसका निर्माण हो जाएगा? टिश्यू का निर्माण हो जाएगा। और बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे किसका निर्माण हो जाएगा? आर्गन का निर्माण हो जाएगा। और आर्गन से आर्गन सिस्टम का निर्माण होगा और आर्गन सिस्टम से हमें ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे आर्गन मतलब हमारा आंख, कान, नाक जो भी है ये सब हमारा आर्गन। ठीक है ना? आर्गन सिस्टम जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटिव सिस्टम हो गया, ये सब क्या है? हमारे सिस्टम है। ये सब मिल करके हमारे एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है। और हम आगे चलते हैं। देखिए, फिर सेल तो हम पता कर चुके हैं सेल क्या होता है, क्या नहीं होता, उसकी वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ होती है। अब जो है तो हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री सेल के बारे में बताया किसने? तो सेल की हिस्ट्री क्या है? सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था। पार्क सेल 1665 ईस्वी, 1665 में। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सेल नाम दिए। सेल उन्होंने नाम दिए, सेल जैसी कोई चीज को खोजा। ठीक है ना? उन्होंने क्या किया? डेथ सेल को खोजा। डेथ मतलब जो एक प्लांट था, प्लांट की जो सूख गया था, जो उसकी जो लेयर होती है, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर था, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर, उसमें हनी लाइक स्ट्रक्चर था। हनी लाइक मतलब समझते हैं सब लोग, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। ये ऐसे बड़े स्ट्रक्चर थी, इन्होंने सेल माल का निर्माण किया जिसका नाम है सेल। ठीक है। तो ये हमारा कार्य जो है तो डेथ सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। फिर इन्होंने उसका नाम दिया था सेलुलाई। उन्होंने सेल नाम नहीं दिया था, उन्होंने उसका नाम दिया था जो खोजा ऐसे सेल वाली से कुछ स्ट्रक्चर है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? सेलुलाई। ठीक है। फिर इसके बाद आए एंटोनी वन लीवनहर्स्ट। ठीक है, ये आए। फिर इसके बाद आए 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लीवनहर्स्ट। इन्होंने लाइफ सेल की खोज की। लाइफ सेल की इन्होंने क्या किया? खोज की। लाइफ सेल
जिससे बैक्टीरिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, स्पर्म सेल, ये सब लाइव सेल के इन्होंने क्या बताया कि हमने ये क्या किया, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप में उन्होंने चलती फिरती हुई, कोई घूमती हुई वस्तु को देखा, जिसे उन्होंने क्या किया, नाम दिया बैक्टीरिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, स्पर्म सेल। ठीक है, ये हमारा लुबन हुआ। फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन जी 1831 में आए। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया, जिसमें से हम इसको किसी भी इमेज को कई गुना, 600-700 गुना हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कई सुविधा देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज किया। ठीक है ना, न्यूक्लियस की उसी समय खोज हुई थी सन 1831 में। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, सेल की हिस्ट्री जो थी, ये हमारी सेल की हिस्ट्री हुई, कब की हमने क्या किसकी खोज की और कैसे हमारा सेल का, मतलब किसी ने लिविंग सेल की खोज की और कि कौन से वैज्ञानिक जो है नॉन लिविंग सेल की खोज की है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, मतलब सेल आई तो आई कहां से, सेल का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए, अब बात आई सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी 1838 ईस्वी में मैथिंग स्लीडन ने जो है तो सेल थ्योरी दिया। ठीक है ना, सेल थ्योरी उन्होंने 1838 में मैथिंग स्लीडन ने दिया। ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, कंसेप्शन दैट द प्लांट सेल मेम्ब्रेन सेल मेड ऑफ सेल, मतलब इन्होंने क्या किया, किसमें स्टडी किया, प्लांट सेल पर। प्लांट जो है तो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना। इन्होंने क्या बताया, प्लांट जो है तुम्हारा सेल से मिलकर बना होता है। और फिर इसके बाद 1839 ईस्वी में थ्रीगर स्वान आए। ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये आए 1839 ईस्वी में। श्रीडर जी आए, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, हु वाज द लार्ज रिप्लेस ऑफ द श्रीडर स्वान विद द एनिमल टिश्यू आर कंपोजिट ऑफ सेल वॉल। इन्होंने क्या किया, सेल जो है एनिमल सेल पर भी स्टडी किया और प्लांट सेल पर भी स्टडी किया। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट भी क्या होता है, सेल से ही मिलकर के बना होता है और एनिमल भी की सेल से मिलकर बना। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की पहली बार खोज की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, उपस्थित होती है। ठीक है, फिर अगले कौन वैज्ञानिक आए, फिर आए 1858 में रुडोल्फ विर्चो। ठीक है ना, रुडोल्फ विर्चो आए। ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है। ये आफ्टर द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द सेलुलर पैथोलॉजी एंड क्लियर दैट द सेल्स मेटेरियल अराइज फ्रॉम द प्रोसेलुलर सेल्स, यानी इन्होंने क्या बताया कि सेल कहीं से नहीं आई है, सेल से ही मतलब सेल का निर्माण होता है। इन्होंने सीधे बता दिया कि जैसे स्पर्म हो गया और ओवम हो गया, ये दो सेल मतलब सेल का निर्माण कहां से हुआ, सेल का निर्माण सेल से ही हुआ। जैसे स्पर्म और ओवम मिल गए तो क्या हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ। ये इससे जो है तो सभी ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन का निर्माण हुआ। आगे चल करके जायगोट से सब सेल बन गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं सेल की। तो सेल जो है तो सेल का शेप और साइज कैसा होता है, सेल से और साइज के आधार पर कैसे होती है। ठीक है ना, अब इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो सेल होती है, द साइज ऑफ द सेल बी आज द स्मॉलेस्ट, यानी सेल की जो साइज सबसे स्मॉल सेल क्या होती है, 0.001 mm की होती है। ठीक है ना, वो किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। एंड लार्ज ऑफ साइज टू द प्लेट इन द इंच पर इंच
किसकी होती है? सबसे जो लार्ज साइज होती है ये ओस्ट्रिच एग की होती है, यानी शुतुरमुर्ग की अंडा की होती है। तो आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमारी माइकोप्लाज्मा की सेल है, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी सेल होती है जिसका हमें नाम ये 0.001 mm की होती है। ये जो क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है एग्जाम में, सबसे छोटी सेल किसकी होती है पूरे, अगर इसमें देखा जाए सबसे छोटी सेल हमारी माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, सेलुलर, डीएनए और आरएनए ये सब पाया जाता है। फिर एक पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, तो हमारी होती है ऑस्ट्रिच एग की, यानी शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा जो है ये सबसे स्मॉल सेल होती है, सॉरी सबसे बड़ी विश्व सेल होती है, ठीक है ना। ये उसका स्ट्रक्चर है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। ये हमारा शुतुरमुर्ग के अंडा ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे योक होता है, एथिक्स एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है, ठीक, एल्बुमिन प्रोटीन, एथिक एल्बुमिन यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्लाजा होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, यहाँ जर्मिक डिस्क होती है, एंटीक्यूटिन होती है, यहाँ एक सेल्स होती है, ठीक है ना। योक मतलब जिसे हम लोग नोट कहते हैं, ये योक होगी। अब जो है हम आते हैं ह्यूमन बॉडी पर। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे देखिए, यदि क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन बॉडी में साइज के आधार पर कितने सेल प्राप्त होती है, सबसे अगर पूछा जाए लॉन्ग सेल, तो लॉन्ग सेल हमारी तंत्रिका सेल होती है जो हमारे संदेश वाहक का काम करती है, सिर से लेकर के पैर तक जो है तो ये पाई जाती है तंत्रिका सेल। ये जो है तो सबसे लार्ज सेल ह्यूमन के अंदर के बीच में, मनुष्य की अगर पूछा जाए तो सबसे लार्ज सेल कौन होती है? तंत्रिका सेल होती है। और ये पूछा जाए लार्ज सेल यानी सबसे बड़ी सेल कौन होती है? कि ह्यूमन एक सेल होती है, यानी अंडाणु, जो फीमेल का अंडाणु होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे छोटा सेल पूछा जाए तो स्पर्म होता है, जो पुरुष का स्पर्म होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये लार्ज सेल है, ये जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जिससे मिलकर बना होता है न्यूरॉन, ये सबसे न्यूरॉन तंत्रिका सबसे छोटी सेल, सबसे लॉन्ग सेल होती है, ठीक है ना। यहाँ हमने लिख दिया लॉन्गेस्ट सेल। ये ह्यूमन एक सेल ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है ना। और सबसे छोटी सेल पूछा जाए तो मनुष्य का स्पर्म। ये हम लोग आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा दिए। ये जोना पेनिसुला, जेलीकोट, ये सब हम इसकी स्टडी बाद में करेंगे जब दूसरा पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं सेल टाइप। सेल कितने प्रकार की होती है, सेल की टाइप होती है कितने प्रकार की होती है। देखिए सेल की टाइप बेस ऑन नंबर, ठीक है। पहला जो है तो सेल टाइप कौन सी है? बेस ऑन नंबर, यानी नंबर के आधार पर सेल कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिर दूसरा है बेस ऑन स्ट्रक्चर, यानी हम जो है तो सेल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बेस ऑन नंबर यानी नंबर के आधार पर सेल कितने प्रकार की होती है, फिर बेस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेल कितने प्रकार की होती है। तो बेस ऑन नंबर में पहले होती है मल्टीसेलुलर और एक होती है यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी बहुत से, ठीक है। ठीक है, बेस ऑन नंबर के आधार पर मल्टीसेलुलर होता है, एक यूनिसेलुलर होती है, ठीक है ना। तो मल्टीसेलुलर में मतलब कितनी भी सेल मिलकर के जो है तो कितनी भी सेल मिल सकती है, ठीक है ना। तो जो बॉडी निर्माण करती है मल्टीसेलुलर कहते हैं, मैनी सेल, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए ह्यूमन और प्लांट, ठीक है ना। मनुष्य और पौधे में जो है तो ये क्या है? मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जीव। और यूनिसेलुलर में आम सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है ना। बैक्टीरिया और ईस्ट जो है तो यूनिसेलुलर के अंतर्गत आता है, इसमें एक ही सेल होती है, ठीक है। अब हम दूसरा ध्यान रखेंगे बेस ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। अब सेल फीचर हो गया,
देखिए बेस ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी चित्र के आधार पर कितने प्रकार से को डिवाइड करते हैं उसका हम क्या करेंगे यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए सेल फीचर दिया साइज, साइज क्या आता है इसमें जो है दो प्रकार से अध्ययन करते हैं स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो साइज इसका क्या होता है 1 से 10 यूएम होता है और यूकैरियोटिक का जो है 5 से 10 यूएम होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है तो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक में क्या होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। फिर होता है न्यूक्लियस के बाद अगला सेल ऑर्गेनेल आता है, अगला सेल ऑर्गेनेल का नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस जो है तो यहाँ एब्सेंट होता है और जो है तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये साइज इसका हो गया प्रोकैरियोटिक का, ये यूकैरियोटिक हो गया, ये न्यूक्लियस तो हो गया एब्सेंट होता है इसलिए प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम सेल ऑर्गन सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गन सेल्स जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और इसमें क्या है मोर देन वन होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला देखेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है तो इसमें सिंगल होता है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें जो है तो मोर देन वन होता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें गलती से लिख दिया, ठीक है। इस वाले में क्या है इसमें मोर देन वन होता है, ठीक है। क्रोमोसोम एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और एक एग्जाम्पल के लिए हो गया इसमें ह्यूमन आ सकता है, तो ये सिर्फ यूकैरियोट, इसमें बैक्टीरिया किस्म हो गई, एक में ह्यूमन थी और प्लांट की, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, देखिए यूकैरियोट। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जो नए जमाने की हमारी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक और है जो पुरानी सेल होती है। पुरानी सेल में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है तो अच्छे से नहीं होता, जितने भी सेल ऑर्गेनिक होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक जो नए जमाने की सेल होती है उसमें सब क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक में हम जो देखते हैं तो इसमें एनिमल और प्लांट देखते हैं बेसिकली रूप से, और प्रोकैरियोटिक में जो होता है तो बैक्टीरिया होता है और यीस्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की, ये सेल फीचर हो गया सेल वॉल। सेल वॉल जो है तो प्लांट सेल में क्या होती है प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में क्या होती है एब्सेंट होती है, ठीक। फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, दोनों में, ठीक है। फिर न्यूक्लियस जो है तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है प्लास्टिड जो है तो दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर लाइसोसोम भी दोनों प्रेजेंट होता है, और सीलिया जो है तो प्लांट सेल, ये क्या हाँ सीलिया जो है तो प्लांट सेल में क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक है।
सीलिया, सीलिया प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट रहेगा। सीलिया क्या होता है, सीलिया से जो हमारी सेल होती है तो वो मूव करती रहती है, यानी एक जगह दूसरी जगह जाती है। तो प्लांट सेल में ऐसी कोई वो नहीं है कि एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह पर जाए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमारी अगली पीपीटी खत्म हो गई है। अब हम अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि ये कवरेज एरिया जो होती है सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक जो है सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के लिए हम पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं आज क्या होता है, फिर इसके बाद अगले उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। देखिए ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से जो होता है वो इस चलता है ऐसे, सॉरी कैंसिल करते हैं ये, ठीक है ना, ये जैसे हेड हुआ टेल हुआ, ठीक है। इस तरह से इसमें दिख जा रहा है, ये जो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन का बना होता है, इसमें जो है तो मैट्रिक्स होता है, इसमें जो है हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसे पानी से डर लगना जाता है, ठीक है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और ये जो है तो उसका टेल हाइड्रोफिलिक होता है। इसका हम ज्यादा अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। और हम जो है तो अगला सेल मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें से चाहे नीट चाहे नर्सिंग चाहे जिसमें बायोलॉजी आती है वो सभी एग्जामों में आएगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।